आप देख रहे हैं एसडीएफ न्यूज। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। और देखिए, आज का जो मेरा एक विषय है, सब्जेक्ट है, फिर एक बार कहने के वक्फ बोर्ड को लेकर आज के सभी उर्दू अखबार में औरंगाबाद से शाये होने वाले 3-4 जो उर्दू अखबार निकलते हैं, इसमें औरंगाबाद टाइम्स है, एशिया है, रहबर है, हिंदुस्तान टाइम्स है। सभी अखबार में फिलहाल मेरे हाथ में जो थे औरंगाबाद टाइम्स अखबार है, जो उर्दू का बहुत बड़ा मराठवाड़े का, महाराष्ट्र का मकबूल आंख पेपर। इसके फ्रंट पे एक न्यूज़ है, मैं थोड़ा 3 लाइन पढ़ के सुना देता। इसके बाद इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से काम की बात करूँगा इंशाल्लाह। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पसल्ला बोर्ड की जानिब से वाज़े पैगाम के साथ वक्फ बिल के खिलाफ मुल्कगीर तहरीक का ऐलान। कांग्रेस ने वक्फ बिल को आइन पर हमला और अक़लियती हुकूक सल्ब करने की साजिश करार दिया। ये आज का अखबार है। आज बरोज़ पीर है और 24 तारीख है आज। देखिए, ये अखबार के अंदर तो काफ़ी तफसील से बात आई हुई है कि वक्फ बोर्ड की बचाने के लिए जो है तो हम पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग राज्यों में जो है तो धरने करेंगे, मोर्चे करेंगे। सारी बात सही है, लेकिन हम तमाम जिम्मेदारों को, मैं अपनी तरफ से और मुस्लिम बोर्ड के तमाम जिम्मेदारों को और तमाम सियासी हजरात, जो सियासी लीडर है जो इसके ऊपर संघर्ष कर रहे हैं, वो तमाम सामाजिक संगठन जो इसके ऊपर कोशिश कर रही हैं वक्फ बोर्ड के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मैं उनके सामने और ख़ास मैं महाराष्ट्र सरकार और मोदी सरकार यानी केंद्र सरकार के सामने, दोनों से मैं बातचीत रखने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वक्फ बोर्ड जब से बना, जब से यानी जो मुसलमानों को जो फ़ायदा मिलना चाहिए था वो मिला ही नहीं। और जब आज वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने की बात हो रही है तो पूरे हिंदुस्तान भर से छोटे बड़े सियासी नेता, हमारी तमाम चारों पांच इस्लामी तंजीमें के जिम्मेदारान मैदान में कूद गए। धरने की तैयारी चल रही है, मोर्चे की तैयारी चल रही है, बड़े पैमाने पे जो है तो मूवमेंट चलाने का अभियान शुरू किया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान भर में। वक्त पड़ने पे जेल भरो आंदोलन भी हो शायद, यानी इतनी हमारी तैयारियां देखी जा रही और सरकार से मांग की जा रही है कि वक्फ बिल को वापस लो। तो अब सवाल ये है, इसमें कांग्रेस पार्टी बीच में ही, कांग्रेस ने कहा कि आइन पे हमला है, यानी संविधान के खिलाफ है। अब सवाल ये है, अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में जो है तो लंबे अरसे तक सेकुलर पार्टियां, जिसमें कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, इनकी मिलीजुली सरकार रही। इन्होंने 20-25 साल राज किया महाराष्ट्र के ऊपर। तो फिर आपकी सरकारों में वक्फ बोर्ड की कीमती जमीनात थी, तो वो उसके ऊपर जब तबाही बर्बादी का सिलसिला हुआ, कानून के फ्रेम में बिठा के जो हुआ, वो कैसे हुआ? जब कांग्रेस पार्टी को मुसलमानों की याद क्यों नहीं? जब कांग्रेस पार्टी को जो है तो ये वक्फ बोर्ड की तहफ़्फ़ुज़ की याद क्यों नहीं? यह है सबसे बड़ा सवाल। बहरहाल, ये जो भी एक्टिविटी चल रही है, ये सिर्फ 25 करोड़ मुसलमानों को एक तरह से गुमराह करने वाली बात है। मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है कि आप कहेंगे कि जनाब हम जो है तो जंतर मंतर पर जा रहे हैं, चारों पांचों इस्लामिक तंजीमों के जिम्मेदार है, ये क्या पागल है क्या आप उससे ज़्यादा होशियार हो गए क्या? ऐसा कमेंट भी आ सकता है, या ऐसा लोग सोच सकते हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मोटे मोटे तौर से एक ही बात कहूँगा कि देखिए, वक्फ बोर्ड की ज़मीन का मतलब क्या? वक्फ बोर्ड का मतलब ये है कि इसके आमदनी से समाज, मुसलमानों के दरमियान में जो लोग गरीब है, यतीम है, बेसहारा है, तलाकशुदा है, मुताल्लिका है, या माशी तौर से कमज़ोर है, या अपंग लोग है, ये इस तरह के लोगों को जो है तो इसकी फ़ायदा पहुँचने का वो है। और एक फ़ायदा वो है जो जिसमें मुतवल्लिक शक्ल में है कि भाई आप खिदमत कर रहे, देखभाल कर रहे, तो आप भी इसमें तो तनख्वाह लो, अपने परिवार को पालो, ज़मीन की, खेती की हिफाजत करो, दरगाह की हिफाजत करो, मस्जिद की हिफाजत करो, आप उसके कुछ महंगे के हिसाब से जो जायज़ तनख्वाह बनती है, तनख्वाह लो, खाओ पियो, खुश रहो और चलने दो। ये है मोटा मामला। इसको ज़्यादा लन तड़न में जाने की ज़रूरत नहीं है। सवाल ये है कि जब गरीब मुसलमानों को फ़ायदा मिला ही नहीं, तो फिर सवाल पैदा हो रहा ना कि मुल्क की सतह पे लाखों हज़ारों लोग धरना मोर्चा क्यों कर रहे? फिर आप सीधी सी बात है, जिसके अंडर में मुतवल्लिया है, जो भी है, ख़ानदानी है, बोलते ना कि मदद माश है, इनामदार है, क्या क्या है, जो भी मतलब कानून के फ्रेम में बिठा के भाई हमारे दादा थे, परदादा थे, मुतवल्ली था, ये था, बराबर मामला जो है सेटिंग चल रही, कानूनी फ्रेम में बिठा के काम हो रहा। सवाल ये है कि ये एक तरफ लाखों लोग हैं और एक तरफ चंद सौ लोग हैं।
और चंद सौ लोग मजे में है और लाखों लोग परेशान है। तो ये कहाँ का इंसाफ है और ये कहाँ तक बात हजम होने वाली है। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद अब शुरू हो रहा है कि सरकार जो कदम उठा रही है, सरकार कदम उठा रही है कि हम वक्फ बोर्ड की जमीनात को अपने अंडर में लेंगे, और सरकार ऐलान कर रही है कि हम गरीब मुसलमानों के लिए हम ऐसी स्कीमात लेंगे और ऐसे इकदाम करेंगे जो आज से कभी वक्फ बोर्ड ने किया नहीं पूरे भारत में, मतलब अलग अलग राज्यों में। ये सरकार की मंशा है, ये सरकार का ऐलान है कि हम इसका फायदा जो अब तक गरीब मुसलमानों तक नहीं पहुंचा था, अब हम इसको पहुंचाने के प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। ये केंद्र सरकार का कहना है। तो केंद्र सरकार कहने के सही कह रही है। अब ये अलग बात है कि हम उनकी नीयत पे शक कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो एक अलग बात है। लेकिन मैं हमारे चारों पांचों इस्लामी तंजीमों के जिम्मेदार और जितने पॉलिटिकल हजरात है, लीडरशिप है पूरे भारत की, छोटी बड़ी अलग अलग पार्टियों, उनसे बहुत गुजारिश करता हूँ कि देखिए साहब, ये जो वक्फ की जमीन है, ये जो इस्लामी संगठन के जिम्मेदार है, मतलब साहिब इस्तिताअत है, गरीब नहीं है, ये उन पे उनका हक नहीं है। लीडर माशाल्लाह लीडर रहते, उनका भी हक नहीं है। सवाल क्या है फिर? गरीब मुसलमानों का मसला है। यानी आपका मकसद ये है कि जमीन से गरीब मुसलमानों को फायदा होना। तो सवाल फिर ये पैदा हो रहा है, फिर पहले हुआ क्यों नहीं? जब आप खामोश क्यों थे? जब आप मदहोश क्यों थे? ये बड़ा सवाल है, ये तब सवाल है। चलो खैर, दे रहा है, दुरुस्त है, कोई मसला नहीं है। अब सरकार से एक मांग करो कि ठीक है, आप जमीन ले रहे, अपने अंडर में ले रहे ना, ठीक है, उसका कोई एक ऐसा फॉर्मेट बनाओ, उसका कोई एक सॉफ्टवेयर बनाओ, उसका एक ऑनलाइन वो रखो कि भाई ये जमीन इतनी वैल्यूएशन की है, इतने करोड़ की है, इतने लक्ष की है, 100 कोटि की है, 200 कोटि की, जो भी है, मतलब अलग अलग शहरों में इसमें पूरा हिसाब किताब के साथ। और सरकार को बोलिए कि आज अगर मुस्लिम माशरे का जायजा लिया जाए पूरे हिंदुस्तान भर का, तो 60% मुसलमानों की आबादी आज भी ऐसी है जिनको रहने को घर नहीं, बड़ी मुश्किल से रोजी मजदूरी कमा रहे और गरीबी में रह रहे, झोपड़े में रह रहे, गिराबंद में रह रहे, खेड़े में रह रहे, पाड़े में रह रहे, शहरों में जो है झोपड़पट्टे में रह रहे, नाले किनारे रह रहे, कैसा रह रहे, मतलब बहुत मुसीबत से रह रहे। एक रूम के अंदर 3-3 4-4 रह रहे। बम्बम जाके देखेंगे तो एक घर के अंदर 3 घर है। नीचे एक परिवार रहता, मालूचा बनता, फिर एक परिवार रहता, उसके ऊपर मालूचा बनता, फिर एक परिवार रहता, वो खड़ी खड़ी सीढ़ियां रहती। इतने बुरे हाल है, मतलब मुसलमानों को रहने को घर नहीं है। तो सरकार को डिमांड करो, जैसा प्रधानमंत्री आवास योजना, घर की योजना, उसके बाद जो तो महाड़ा, उसके बाद जो है तो सिडको। हम देखते हैं कि पूरे भारत में, मतलब पूरे महाराष्ट्र में जो है तो ये अभियान चलाते हैं, मतलब एक कॉलोनी बनाते हैं, घर को मतलब बेचते हैं, जो भी इनका प्रोसेस होता है, अखबार में देखते हैं, बड़े ऐड आते हैं। सरकार को बोलिए कि ठीक है, आप पूरे हिंदुस्तान की, मतलब जो हमारी दरगाह की और मस्जिद की जायज जमीन है, जरा फर्ज करो कोई दरगाह है, अब दरगाह के आसपास में उरस भरता, अब उरस के बाजू की जमीन है कि वहाँ वो जगह उरस को काम आती, तो वरना उसको मत छेड़ो आप, क्योंकि उरस को काम आती हो, ज़ायरीन आते, ठहरते, जो भी करते, मामला चलता। ये है उरस के मानस, कुछ लोगों को 2 पैसे की रोजी मिलती, कारोबार होता, ये अलग शक्ल है। और बहुत सी कैसी जमीन आता है कि भाई मस्जिद है, बड़ी तारीखी मस्जिद है, उसको 100 एकड़ 200 एकड़ जमीन है, वो शहर के बीच में आ गई, वो करोड़ों रुपए की हो गई। अब सरकार बोली कि भाई हम उसको हमारे हिसाब से डेवलप करना चाहते और गरीब मुसलमान तक पहुंचाना चाहते, तो सरकार से एक ही मांग करो कि भाई पूरे महाराष्ट्र में, बल्कि पूरे भारत में, जहां भी सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना है, घर की योजना है, सिडको महाड़ा है, या जो भी मतलब घर की जो बड़े बड़े बिल्डरशिप है, तो गरीब मुसलमानों के लिए ऐसी योजना लाओ कि भाई उन्हें फॉर्म भरना, और उसका क्राइटेरिया ऐसा रखना कि भाई 50,000 कम से कम भरो, 50,000 भरो और घर की चाबी लो, और 10-12 साल 15 साल की फेड रहती। जैसा आज गरीब क्या महीना भर रहा, 5,000 रुपये महीना भर रहा, तो बस 5,000 रुपये महीना तो भर रही ना, कैसे भी भूखे प्यासे रह के, जो भी है मजदूरी से करके। तो उनको बोलना भाई जो किराया आप देते थे 5,000, ये घर की चाबी लो, ये जो भी है, मतलब 15 लाख 16 लाख का जो भी घर है, गरीब हिसाब से 2 रूम किचन, ये चाबी लो और कम से कम 50,000 की मतलब वो करो, एंट्री करो, और तुम्हारा बैंक का अकाउंट खोलो, और 5,000 रुपये बिला नागा भरो, और उसके अंदर एक लचकदार रवैया रखो कि भाई किसी ने अगर पाबंदी से 5,000 रुपये, एग्जाम्पल दे रहा मैं, 5,000 रुपये आखिरी फेड़ तक, आखिरी हफ्ता भरे तक फेड़ा, तो बोलना भैया अगर 15 लाख का है तो सरकार आपको खुशी से जो है तो 2 लाख की सब्सिडी दे देगी। ऐसा लचकदार रवैया रखो ताकि सही टाइम पे गवर्नमेंट को पैसा चल जाए, गवर्नमेंट को परेशानी ना हो। और अगर कोई नहीं फेरता है या उल्टा जो वो रहता है, डी हो जाता है,
तो ये बोलिए कि मान लीजिए अगर उसकी पेड़ 7 साल की है तो मतलब भाई आपको ज्यादा ज्यादा 6 ड्यू माफ रहेंगे, यानी कि जो हफ्ता ड्यू होता है तो उसको डिफॉल्टर नहीं मारा जाएगा। पूरे 7 साल में 6 हफ्ते ऐसे रहेंगे जैसा मैं एप्लीकेशन अपने बैंक में दी थी कि साहब मेरे घर में मेरे वालिद साहब का इंतकाल होगा, मेरी अम्मी का इंतकाल होगा, मेरी बीवी का इंतकाल होगा, मेरे बच्चे का इंतकाल होगा, या मेरा एक्सीडेंट होगा, मेरी टांग टूट गई, डॉक्टर ने बोला 3 महीने आराम करो, एग्जाम्पल। ऐसी स्थिति में तमाम कि भाई ठीक है आपको छूट दी जाती, आप डिफॉल्टर नहीं माने जाएंगे। ऐसे पूरे 7 साल में 6 महीने 6 हफ्ते है वो डिफॉल्टर के दायरे में नहीं आएंगे, लेकिन उसके लिए शर्त ये रहेंगी कि बाद में जो 6 हफ्ते जब क्लियर नहीं होते जब तक के आपको जो है तो मुकम्मल वो नहीं माना जाएगा। इस तरह से पैसे ले लो, 5,000 रुपये ले लो, 5,000 बेचारा किराया समझ के भर देता, उसका जाते का नसीब हो जाता। तो जो वक्फ की जमीन सरकार अपने अंडर में ले रही तो आपने खुशी से बोलना साहब हमको रिकॉर्ड हमारा अपने पास तो गैजेट है ना भाई, कोई ऐसा तो नहीं है भाई वो कैसा मोबाइल है किने चलते चलते मार दिया, किने देखा किने देखा नहीं, ऐसा है क्या? वो हजारों एकड़ जमीन रहती, पड़ी हुई रहती, दरगाह रहती है ऐतिहासिक, तो फसील बनी रहती, वो समझ में आता है ऐतिहासिक जमीन है जो भी है, गैजेट में नाम रहता, नहीं भी रहे तो कुछ अगर किसी वजह से गैजेट में नाम नहीं भी रहा कोई जमीन का तो एक कुदरती बात है, वहाँ कोई छोटी मोटी जो तो चिल्ला रहता, कोई आस्थाना रहता, कोई खानखा रहती, मतलब कुछ ना कोई अटैचमेंट रहता। ये अल्लाह का बड़ा करम है, मालूम पड़ता है कि जमीन किसकी है। कोई बात नहीं, सरकार खुद होके बोलो आप जमीन ले लीजिए, बोलो सरकार से डील करो, आप बंद कमरे बात मत करो, खुल्लम खुल्ला डील करो, सौदेबाजी करो, क्योंकि भाजपा सरकार जो आज केंद्र में है यही दमखम रखती है, मुसलमानों को इंसाफ देने का दमखम रखती है, बड़े फैसले लेने का दमखम रखती है, और इनके फैसले पे जो बिरादरान वतन है यानी 100 को हमारे हिंदू भाई है, ये ज्यादा भाजपा पार्टी के अगेंस्ट में जा नहीं सकते, क्योंकि आज की पोजीशन ऐसी है कि देश की एक बड़ी संख्या हमारे हिंदू भाइयों की वो भाजपा सरकार के ऊपर अपना विश्वास जताती कि जो भी फैसले लेंगे हम मानेंगे। तो ये सरकार ताकतवर है, क्योंकि अगर कोई सेकुलर जो है सरकार आएंगी ये बड़े फैसले नहीं ले सकते, अगर ले लिए तो फिर नई झड़प हो जाती, फिर धरने निकलते, फिर वो उस पर आरोप लगाते, फिर मामला पेंडिंग हो जाता, फिर कोई सुप्रीम कोर्ट चल जाता, कोई हाई कोर्ट चल जाता, फिर मामला सालों साल चल रहा। ये चक्कर में 75 साल निकल गए और कई लोगों का जनाजा निकल गया, 2 पीढ़ी का जनाजा निकल गया, बेचारे आज के बाद तरसते रह गए, घर के जाते होना बोल के खबरदार आखिर इनको 6 मतलब वो 2/6 का घर नसीब है जिसको हम खबर कहते हैं, वो भी उनका नहीं है। हदीस के हिसाब से खबर में 70,000 मुर्दे उठाए जाएंगे, वो भी खबर भी उनकी नहीं है। एक बंदा गया 6 महीने दूसरा आ जाता, वो परेशान साला कि मैं सोच रहा था कि मेरा घर होगा, मालूम पड़ा कि खबर है। समझ रहे बात को आप? बोलने का मतलब ये है कि हमारे इस्लामी तंजीम जिम्मेदार है ना, क्योंकि भाई आप में वो दमखम नहीं है, आपके अंदर वो समझ नहीं है। मैं माफी के साथ कर रहा हूं, मैं बोला ना कि ये आसान काम है, आसान काम है। अब चारों 5 इस्लामी तंजीम जिम्मेदार अगर पूरे भारत में अभियान चला दे, हर मस्जिद के बाहर, हर मस्जिद में, हर दरगाह में, हर खानखाह में, हर चौराहे में, हर एक अभियान चला दे कि हमको वक्फ की जमीन के ऊपर जो है तो वक्फ बोर्ड के अंतर्गत जो है तो वक्फ की जमीन पे जो है तो गरीब मुसलमानों के लिए हमको 10,000 घर बनाना है। तो ये जमा नहीं हो सकते पैसे, कि जमा करना शिर्क है, कि हराम है, इस्लाम से बेदखल हो जा रहे अपन, कि कुरान में जिक्र नहीं है, कि नबियों ने नहीं किया था, कि सुन्नत में नहीं आता, कि नफिल में नहीं आता, कि कायम में नहीं आता, ऐसा कुछ है क्या? हमारे पास वो नहीं है। खाली एक पुराना नशा लेके चल रहे, लाल किला हमारे बाप का था, ताजमहल हमारे बाप का था, अरे हमारे बाप का क्या है आज, ये बताने की जरूरत है, इस पे दिमाग खपाने की जरूरत है। पुराने बात है कहीं को कहने का मतलब क्या है, हमने सलाहियत नहीं ना। हाँ अभी ऐलान करन दो, एक मस्जिद बनाना है तो 100 करोड़ रुपए लग रहे हैं। अरे बाप रे, हर मस्जिद में धुआंधार भाषण होंगे, ऐसे भाषण होंगे, ऐसी दर्दमंद अपीलें होंगी कि 100 करोड़ रुपए 6 महीने में जमा हो जाएंगे पूरे महाराष्ट्र से, और दुआ भी देंगे अल्लाह जज़ाए खैर दे देने वालों को। समझ रहे बात को आप? ये सच्चाई है। ये उलमा के उसमें हो रहा क्या मालूम क्या, कि जिसके बात के ऊपर ये कौम आंखें बंद करके चल रही, आंखें बंद करके चल रही, आपको अपनी जान से ज्यादा आप पे भरोसा जता रही, लेकिन अफसोस उस मियार में आप नहीं उतर रहे, चंद चंद काम कर ले रहे आप, और उसके ऊपर ये समझ में आ रहा पूरे बावर करा रहे मुसलमानों को कि हम बहुत बड़ा अजीम शान काम कर रहे हैं, जबकि गलत बात। आज समाज को, कौम को 1 रुपए की जरूरत है, हमारे 1 रुपया मसाइल है, तो हमारे सब मिलकर जो है तो 4 आने काम कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, यानी हमें 100% की जरूरत है, हम 25% काम कर रहे हैं, और उसमें ये जता रहे कि हमने बहुत बड़ा काम किया, हमने इतना बड़ा काम किया
कि वो शाहजहां साहब ने ताजमहल बनाए थे ना, उससे भी ज्यादा हमने काम किया, ये हम बता रहे। तो भाई सवाल ये है कि जब आपने भी जो चंदे से कर नहीं सकते, आपके अंदर फिर वो शक शुबा, इल्जाम लगेंगे, ये करेंगे झंझट, ये लोचे लफड़े, ऑफिस खोलना कैसा करेंगे, आप जान पे भी आ रहा, क्योंकि ये काम जो तो देने का है, लेने का नहीं है ना। अबे गरीब मुसलमानों को जा रहा ना, अभी देने काम नहीं, हाँ लेने काम रहे तो मदरसे का रहता, मस्जिद रहता, ये काम कैसा खाते में आते। अब फिर वो आज का रिकॉर्ड है, तो देने वाला क्या सोचता, अरे भाई हमने अल्लाह के नाम पे दिए, जान दो जो भी करेंगे, अच्छा करेंगे बुरा करेंगे, वो जाने वो निपटेंगे, हम क्या करेंगे। ये कौम का मिजाज बन गया, ये सच्चाई बात है साहब। ये कहने का मतलब क्या है कि आप सरकार को आप ही बोलिए कि हम जितने भी गरीब मुसलमान बेघर है उनका सर्वे कीजिए, आपकी एजेंसी से कराइए, आपकी जो कमेटी से कराइए, आपके अधिकारी से, जो भी महानगर पालिका है, ग्राम पंचायत है, जो भी जिला परिषद है, खेड़े पाड़े के हिसाब से आप सर्वे कीजिए, और एक भी मुसलमान बेघर नहीं रहना। उसके बदले में आप घर बाहर उनको फुकड़ मत दो, हम ये नहीं बोले फुकड़ दो, आप सब्सिडी दो तो गवर्नमेंट देती। अभी ये प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर, इसके अंदर भी 2.5 लाख का प्रावधान है कि 1.5 लाख 2 लाख सरकार देंगी, ये तो आप दे रहे, तो इसके अंदर ऐसा अल्टरनेट माहिदा करो सरकार से कि पूरे हिंदुस्तान की वक्फ जमीन आपके हवाले, आपको क्या बनाना है बनाओ, बदले में हम 3 शर्तें रख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में एक भी मुसलमान बेघर नहीं रहना, किराए से नहीं रहना, उसका खुद का मकान रहना, चाहे 2 रूम हो या 1 रूम हो, नंबर 1। दूसरी बात, अगर कोई मुस्लिम संस्था को, सोसाइटी को या खुद इस्लामी तंजीमों के जिम्मेदारान को अगर जरूरत महसूस होती है कि मुस्लिम आबादी में कि यहाँ पर एक कॉलेज की जरूरत होना या स्कूल की जरूरत है, और वहां पर अगर वक्फ जमीन नहीं है और वहाँ सरकारी जमीन, इसको हम गायरत जमीन कहते हैं, तो ऐसी सूरत में ऐसा जीआर होना कि भाई उनकी एप्लीकेशन पे 90 दिन के अंदर काम हो जाना और 1 एकड़ 1.5 एकड़ जमीन मिल जाना, और उसके अंदर जैसे कॉलेज हाई स्कूल बनना, क्योंकि कॉलेज के अंदर सब पढ़ते ना, हिंदू पढ़ता, मुसलमान पढ़ता, सब पढ़ता। ऐसा नहीं कि खाली मुसलमान को दे रहे आप, ऐसा नहीं है। और भाई एक मराठी मतलब एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, सुबह से लेकर दोपहर तक, पहली से लेकर 12वीं तक उर्दू मीडियम का कॉलेज, स्कूल और कॉलेज, और 12 बजे के बाद शाम तक जो है तो मराठी मीडियम। सरकार को फायदा होता ना, सरकार को मालूम होता चलो भाई, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है रोटी कपड़ा मकान देना, तो ये काम करो आप। क्योंकि सवाल फिर वो आ रहा ना कि चलो जमीन बच गई तो गरीब मुसलमानों को मिल रहा क्या, और ऐसा कोई रिकॉर्ड भी कायम नहीं करे ना कि किसी तंजीम ने लीगलाइज तरीके से एक अच्छे अंदाज से इस सड़कों की तर्ज के ऊपर 20 एकड़ के अंदर जो है तो 10,000 घर बनाई, और गरीब मुसलमानों को उन्होंने किसी को रेंट पे दिया, किसी को जो है तो इंस्टॉलमेंट दिया। अरे फुकड़ मत दो, बड़े फुकड़ होना ही नहीं। तुम भाड़ा कितना भरते, 5,000, वरना 5,000 भरो, 5,000 के हिसाब से भले 15 लाख की कितने होते हैं, एग्जाम्पल जो भी होते हैं, 8-10 साल, 10 साल में फेरना, तो आपकी फेड़ मोकली हो गई, तुमको जो है तो 7-12 के पेपर मिल जाएंगे, रजिस्ट्री पेपर मिल जाएंगे, मोकले रहो, खुश रहो, आबाद रहो, ये है फायदा। अब हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा भैया, हमको बोले तो गरीब मुसलमान को बर्दाश्त नहीं हो रहा। आज तो सर्वे करो, पूरे शहर का सर्वे करो। मैं तो कहूंगा कि जितने इस्लामी तंजीम है उनका पहला काम है ना सर्वे करके सरकार को रिपोर्ट पेश करना कि साहब ये जमीन खाली पड़ी हुई है, लेकिन मुसलमान के इतने बुरे हाल है। ये हमको सरकार नौकरी मांग रहे, नौकरी नहीं मांग रहे ना आपको, बेचारे पंचर बना ले रहे, होटल बना ले रहे, पान टपी डाल दे रहे, हमाली कर ले रहे, क्या कर ले रहे, कैसा भी कर ले रहे, मट्टी काम कर ले, जी ले रहे। अब ये घर बनाने के ये फुकड़ नहीं मांग रहे, खाली इतना बोल रहे कि भाई हमको जो है तो कैसी प्रायोरिटी दो, एक खास विशेष हमको सहूलत दो कि भाई महाड़ा के अंदर ऑनलाइन या प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर सरकार ने स्पेशल कोटे से बनाना कि भाई अगर आपको लगता है कि भाई ये एरिया के अंदर आप क्योंकि मुसलमान रह सकते, अब ये देखने में आ रहा है कि भाई कोई सोसाइटी में हिंदू नहीं होना, मुसलमान को देते क्योंकि भाई ये सोसाइटी हिंदू की बन रही, यहाँ पर बोले वो कैसे आगे चल के फिर गोश्त खा लेते, ये खा लेते, बहुत ऐसे लफड़े आते हैं, सुनने में आते हैं सोशल मीडिया पे। तो ऐसा आपको लगता है कि भाई ये मुस्लिम बस्ती घिरा हुआ इलाका है, तो यहाँ पर मुसलमान ही को दे सकता है, ठीक, कोई बुरी बात नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन को देख के सरकार के जो अधिकारी है जो है वो फैसला ले, जिला कलेक्टर साहब है ये बैठ के फैसला ले, चलो भाई 5,000 घर बनाते, 5,000 घर बना के पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन ले लो कि औरंगाबाद के अंदर ये XYZ फला जगहों पे ये क्राइटेरिया के अंदर हम 5,000 घर बनाना, हम जो है तो घर बनाने वाले कितने जो लोग हैं जो इसके अंदर आना चाहते हैं, इनसे 50,000 से 1 लाख रुपए तक लिया जाएगा। ये कम से कम 50,000 भरना, उसकी आपकी रजिस्ट्रेशन फीस ताकि मालूम पड़ना कि तुम पक्के गिरा के तुम देने वाले, वो लेके उनका आधार कार्ड लेके, क्योंकि आप धंधा कर रहे, कोई मसला नहीं। जब
साल 2 साल में बन जाता, चाबी हाथ में दे देना, बोलना जाओ और 5,000 रुपये महीना। तुम यहाँ जब किराए से रह रहे थे, यहाँ पर रहो, लीगल जमीन में रहो, साफ सुथरे रहो, सोसाइटी में रहो, मियारी जिंदगी जियो, रास्ते रहते, पानी रहता, लाइट रहता, आसपास दवाखाने रहते, सरकार की सुविधा रहती, अच्छे से जियो, जो नेकी काम कर से करो, अल्लाह को राजी करो, दुनिया चलते फिरता नजर आओ। सीधी सीधी बात। तो ये वक्फ बोर्ड बचाने का जो तहरीक चला रहे, तो इसके अंदर आप सब इस्लामी लीडर तंजीम के जिम्मेदार हैं ये, और जितने सियासी लीडर इनको ये, आप सरकार से एक मांग करो, एक डील करो, डील, और डील भी कैसी करो, बंद कमरे में मत करो। मालूम पड़ना कि भाई वो नहीं, खुला खुल्ला एक 6-3-4 नुकाती प्रोग्राम बनाओ कि साहब हम खुद तुम्हारे स्विच से तुम्हारे हमारे हवाले करते, बिल्कुल ले लो, क्योंकि हमारे बाप को पहले फायदा नहीं हुआ था जब इतने नाजुक हालात चल रहे। और जब तो पहले अच्छा दौर था, सेकुलरिज्म थे, सारी बात थे, जब नहीं मुसलमानों को फायदा हुआ तो अब कब होना, अब हो भी नहीं सकता। बस लड़ते बैठो, लड़ने 5 साल, फिर नया इलेक्शन, फिर नया मुद्दा, फिर लड़ते 5 साल, फिर नया मुद्दा, फिर इलेक्शन, करते 25 साल पूरे, 100 साल पूरे हो जाएंगे, फिर दास्तान लिखी जाएंगी। दास्तान है बर्बादी, मुसलमान कैसे कैसे बर्बाद हुए, ये दास्तान नहीं। उसमें सबसे बड़ा नाम है मीर जाफरों का, कि अलग अलग दौर में कौन से मीर जाफर थे, वो किस तरह उनका हुलिया था, उनका लिबास क्या था, कैसी कैसी अल्लाह रसूल की बातें करते थे। ये मैं लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि उलमाए हक का जिक्र है तो उलमाए सू का भी जिक्र है, ये है ना साहब। जब उलमाए सू का जिक्र है तो मुझे बोलने में परेशानी नहीं है। हाँ, नहीं रहता था तो मैं खम पड़ जाता था। बोलने का मतलब क्या है कि भाई ये तमाशा चल रहा ना, इसके अंदर एक काम करो, सरकार, मोदी सरकार से डील करो कि वल्ला साहब पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां भी मुसलमान बेघर है उनको घर दे दो बना के। आप लगे तो सब्सिडी में नको दो, सिर्फ ये गुंजाइश करो कि एप्लीकेशन जैसा, मिसाल तौर पर जानला, अब जानने के अंदर भाई और पहले ऐलान करो कि भाई जो बेघर मुसलमान है, जो घर में रहना चाहते, मतलब वो ऑनलाइन करो, एप्लीकेशन लो, उसका डाटा कलेक्ट करो। अब जानने के अंदर 10,000 मुसलमानों ने एप्लीकेशन आ गई कि साहब 10,000 लोगों ने घर की डिमांड करी, ठीक है, उनका बायोडाटा कलेक्ट करो, उनका हल्का फुल्का सर्वे करो, उनका बैंक के खाते के हल्की फुल्की 90 दिन के अंदर क्लियर करो, और उनको बोलना फिर एक डेट क्लियर करो, 1 महीने का टाइम, 1 तारीख से 30 तारीख तक 50,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन फीस तुमने भर देना, पौती ले लेना। जैसे तुमने रजिस्ट्रेशन फीस भर दिए तो गोया तुम मकान के हकदार हो गए, यानी कि तुमको सरकार साल भर में या 2 साल में, जो भी साल भर में, हम मकान आपको महाडा की जैसा बना के दे देंगे। फर्स्ट क्लास कॉलोनी ना बनाओ, 50,000 तक फटी वो रहती, पौती रहती, जैसी बनी, जिस दिन से मतलब इंटर हो रहे, इन्हें चाबी हाथ में दे रहे, खाली एक छूट देना कि कम से कम 1 महीने का उनको माफी देना, कि 1 महीना बोलना तुम्हारा फ्री, ताकि तुमको लाने को ले जाने को पैसा लगता है, आदमी गरीब आदमी कहाँ से भरेगा। तो पहला हफ्ता माफ, यानी कि जनवरी में चाबी हाथ में दे रहे ना, तो जनवरी से 1 फरवरी से उनका हफ्ता लागू होना, 1 फरवरी को तुमने हफ्ता भर देना। पहला हफ्ता बोलो तो पहला महीना माफ। घर मतलब वो ला रहे, सामान ला रहे, ट्रक से ला रहे, ऐसे ला रहे, पैसा लगता, खिले ठोको, पंखे लगाओ, इसको पैसा लगता ना, ये बोलने को अच्छा लगता है, लेकिन 6,000 10,000 रुपये चल जाते हैं, गरीब आदमी कहाँ से लाना। अब उन्हें वो सब लाने को पैसे लगाते बैठना है कि हफ्ता भरना के खाना के भूखे रहना। बोलने का मतलब ये है, अब ये काम करो, अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो अब मैं आ जाता हूँ केंद्र सरकार की तरफ। मैं केंद्र सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से एक अपील करना चाहता हूँ, ये अपील इतनी अच्छी है, अगर, और ये अपील को सिर्फ मोदी सरकार अमल कर सकती है, बाकी कोई सरकार में इतना दम नहीं है, शायद कुछ दूसरी सरकार आएंगी तो इतने बड़े पावरफुल फैसले नहीं ले सकते, क्योंकि मोदी जी है तो मुमकिन है। अगर मोदी जी की समझ में ये बात आ कि सरकार की ये काम की बात है, भले सोशल मीडिया का बंदा है, छोटे छोटे प्लेटफॉर्म से ये सुझाव निकल के आ रहा है, लेकिन बड़ा कारगर है। मोदी सरकार ऐलान कर दो कि हम पूरे भारत के अंदर पूरे वक्फ की जमीन को हमारे कंट्रोल में लेते हैं, और बदले के अंदर हम 3 नुकाती या 4 नुकाती प्रोग्राम का ऐलान कर रहे हैं। उसको आप मोदी सरकार खुद ऐलान कर दे कि यहाँ से कोई भी आप डेट डिक्लेयर करो, वहां से हम पूरे जिले के अंदर, पूरे भारत में, हर राज्य में, हर जिले में एक अभियान चलेंगे, और मुसलमानों का अलग से एप्लीकेशन, एक ऑनलाइन फॉर्म मंगाएंगे कि जो बेघर मुसलमान है ऑनलाइन आ जाओ, उनको हम घर देने का काम करेंगे। बहुत होगा तो 2 साल के अंदर उनको हम उसका मकान दे देंगे, फर्स्ट क्लास हाउसिंग सोसाइटी बनेंगे, कहीं 2,000 घर के, 3,000 घर के, 10,000 घर के, 1,000 घर के, 500 घर बना के देंगे। 50,000 रुपये की एंट्री फीस रहेंगी, लियो, और सिर्फ किराया जो तुम भरते बाहर 4,000 5,000 किराए की शक्ल में जो भरते, वो भाड़ा यहाँ दो, मतलब हमको भाड़े के उसमें तुम्हारा हफ्ता भरो और खुद के मालिक बन जाओ। अगर तुमने जल्दी भर दिए, अगर 1 साल में भरे तो 1 साल में मालिक बन जाओ, 6 महीने में भरे 6 महीने मालिक बन जाओ। एग्जाम्पल, मोदी सरकार अपनी तरफ से फैसला करे। और इसी तरह से जहां जहां भी मुसलमान के एरिया है पूरे भारत के अंदर,
जहाँ भी मुसलमानों के बहुमूल्य जिले है, गांव है, शहर है, वहां पर अगर कोई सोसाइटी को या कोई संगठन को अगर वो डिमांड करेंगे कि यहाँ पर मुसलमानों के लिए कॉलेज की जरूरत है, हाई स्कूल की जरूरत है, और वहाँ वक्फ की जमीन है, ठीक, वक्फ की जमीन रहेंगी तो वक्फ की जमीन में से गवर्नमेंट अलॉटमेंट करेंगे। अगर नहीं रहेंगी किसी कारण से, अगर सरकारी जमीन है, गैर जमीन है, तो सरकार अपनी तरफ से वो गैर जमीन को कानून के फ्रेम में बिठाकर उस सोसाइटी के हवाले किया जाएगा, ताकि मुसलमान तालीम हासिल करे और कौमी सामाजिक धारा से जुड़े। हम कॉलेज की भी देंगे, मंजूरी देंगे, ये करो। और साथ साथ अगर कोई छोटे मोटे हॉस्पिटल का अगर कोई संगठन से प्रस्ताव आता है, कोई इस्लामी संगठन बोलिए, कोई एनजीओ बोलिए कि साहब ये यहाँ पर जो है तो मुसलमानों की बड़ी आबादी है, 50,000 मुसलमानों की आबादी है, लेकिन सरकारी अस्पताल नहीं है या कोई एनजीओ का अस्पताल नहीं है, तो ये एनजीओ जो है तो यहाँ पर एक अस्पताल डालना चाहती है चैरिटेबल ट्रस्ट के जो है तो द्वारा, लिहाजा जमीन सरकार की है, तो हमें जमीन दी जाए ताकि भाई गरीब मुसलमानों का इलाज हो जाए। तो ऐसी सूरत में ऐसा जीआर निकलना कि अगर जमीन है तो 90 दिन के अंदर जमीन हैंडओवर हो जाना, जो भी है 100 बाय 100 का, 30 बाय 30, आधा एकड़, पौन एकड़, जो भी सिचुएशन के हिसाब से, जमीन के हिसाब से बिल्कुल हैंडओवर हो जाना। यकीन मानिए अगर ये सरकार फैसला लेती है और उस पर अमल में लाती है, इसके वास्ते अलग से सॉफ्टवेयर बना के एक नया प्रावधान जीआर निकाल देती है, तो यकीन मानिए आइंदा साल अगर ये सब लोग ऐलान करेंगे कि चलो वक्फ बोर्ड को बचाने, तो इनके पीछे एक भी मुसलमान नजर नहीं आएंगे। मेरा दावा है, मुझे माफ कीजिएगा, एक भी मुसलमान नजर नहीं आएगा। जब मुसलमानों को दिखेंगे अगर हमारा काम हो जा रहा, हमको घर नसीब हो जा रहा, हम गरीब यतीम यसीर है, हमको वक्फ बोर्ड में से, वक्फ की जायदाद में से मोदी सरकार हमारा काम कर दे रही, तो हम कहीं कोई नजरों में आए, हमको कोई चिल्ला पुकार करे, हम कहीं को अपना वक्त बर्बाद करे, और हमारे बाप को क्या मिला? 50 साल में अपने जो है तो धन्ना सेठ, मुन्ना सेठ, ये सेठ को मिला, हमारे बाप को क्या मिला? वक्फ की जमीन के ऊपर बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स बने धन्ना सेठ के अंदर, और वहां मुसलमान वहां जो है तो मौत बेच रहा, फली बुन के बेच रहा, तो वहां भी एक दूसरी आवाज आती है, फिर बोल के मालूम होता है कि वह महानगर पालिका अतिक्रमण भागा, तो ये पुलिस वाले आ रहे हैं ट्रैफिक के, तो बेचारा मुसलमान मौत की गाड़ी लेकर भाग रहा, ऐसा भाग रहा, चोर के से भाग रहा, और कहाँ से भाग रहा? जहाँ उसके पुरखों की जमीन जो वक्फ बोर्ड की थी। इसकी मिसाल हम जालना रोड से ले सकते हैं कि वहां मुसलमान अगर बर्फ का गोला लेके खड़े रहा, तो सिटी बस्ती चल आगे गाड़ी ले चल, ट्रैफिक जाम हो रहा, बोलो, और जमीन बड़ी भी धन्ना सेठ की, मुन्ना सेठ की है। ये हमारे बड़ों को समझ में नहीं आया, जब उनको कौम का एहसास नहीं हुआ, जब उनको यतीम गरीब मिस्किन याद नहीं आए, आज याद आ गए। सवाल ये ऐसा वो कौन सा राज है कि आप उठे, ये बड़ा सवाल है। अब आप बोलेंगे जनाब आपको धूप लग गई, आपको रोजा लग गया होगा, या पागल होंगे, तो फिर मेरा सवाल है ना, मेरा सवाल क्या है? जैसे मैं औरंगाबाद की मिसाल ले रहा, जालना रोड है और जो भी है, जहाँ भी है, मतलब महाराष्ट्र में जो भी है, जब यहाँ जमीन जारी थी, तो जब कानून कायदे आपको मालूम नहीं थे, राजनीति समझती नहीं थी, क्या है मतलब? आप कौन सी दुनिया में थे? जब कौन सी दुनिया में थे? आज बोलते कि मोदी सरकार को दफन कर देंगे, विधानसभा में नारा लगा कि जो बीजेपी को साथ देंगे उनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। अब हमारे सोच ऐसी रहेंगी, हम खुल्ला चलेंगे। वो तो ऐसा हो रहा, श्रीलंका जो तो अमेरिका को टकरा रहा, श्रीलंका बोला आ जाओ मैं तुमको देख लेता, बेचारा वो ट्रम्प बाबू हंस रहे, ट्रम्प बोला, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा मैं, श्रीलंका का प्रधानमंत्री क्या कर रहा, अमेरिका चैलेंज कर रहा, आ जाओ ट्रम्प साहब आ जाओ, तो ट्रम्प भी बोला वाओ खाओ खाओ खाओ, मतलब ये क्या चाले कर रहा बोल के। तो फिर वो एक आदि उनका मंत्री सुझाव था, साहब एक आदि सुतली बम फोड़ दो, सीधा हो जाता, बाद में एक सुतली बम गिरता, सरेंडर हो जाते। फिर बोलते हैं क्या हुक्म है मेरे आका, ये ऐसा मामला होता। यानी मतलब हम कहाँ रह रहे, कैसे रह रहे, हालात क्या चल रहे, हमको कानून के साथ कैसा चलना चाहिए, और सबर ऐसा कर रहे हैं कि जूते खा रहे बड़े सबर करो, और जहाँ कानून से ढंग से लड़ने की बात आ रही तो वहां लड़ रहे नहीं। मतलब मुसलमानों ने करना क्या? तुम्हारे पीछे जाना कि सरकार पीछे आना, उधर जाएंगे तो वहां बोलेगा फुरका परस्त है, अरे उनकी नियत सही नहीं है, वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, संविधान को बदलने की बात करते हैं, अरे यहाँ ईमान बदल जा रहे, यहाँ ईमान कमजोर पड़ जा रहे, यहाँ बाल बच्चे भूखे मर जा रहे, तल के फिर रहे, तो इसका क्या है? फिर अब इसका क्या है? आपके जो बड़े बड़े लोग है ना, आप इस्लाम की तारीख में गवाह है, इस्लाम की तारीख में वो नजारा भी देखा है कि एक साहबिया, मतलब साहबियों के 2 बीवियां 3 बीवियां, जब ऐसा मौका आया तो उन्होंने अपनी खुशी से उनको तलाक दी और बोले ये इससे तुम निकाह कर लो। ये कुर्बानियां है ये इस्लाम की। क्या है कोई माय का लाल, है कोई लेख बंदा कि अपने प्रॉपर्टी में से दे, क्या मुसलमानों फिक्र मत को, तुम किराए से रहते क्या? चलो मेरा घर खाली पड़े हुए, किराए से मैं दिया था, आज से तुम ले लो, हमारा रजिस्ट्री कर देता। है इतना बड़ा जिगर है इस्लाम के नाम पे, कलमे के नाम पे, इतना तुम्हारे अंदर जज्बा? सवाल है ना साहब, ये
सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है, छोटा मोटा सवाल नहीं है। बहरहाल मैंने दोनों के सामने दो प्रस्ताव रखा हूं कि आप सरकार को बोला आपको दे लो, बोला उनसे डील करो, डील। क्योंकि मोदी सरकार एक शक्तिशाली सरकार है, ये बड़े बड़े फैसले लेने में माहिर है। इनके सामने किसी की दाल गलने वाली नहीं और आगे भी गलने वाली नहीं। तो समझदारी इसमें है। हम क्या चाहते हैं? गरीब मुसलमानों का विकास। वक्फ बोर्ड की जमीन किसकी है? गरीब यतीम बेसहाराओं की। ना काबिल जो पैसे वाले उलमा है ना उनकी है, ना लीडरों की है, ना धन्ना सेठों की है, ना मुन्ना सेठों की है। अब जो यतीम गरीब है वो अनपढ़ है, उनको मालूम नहीं, उनको वक्फ बोर्ड की मीनिंग भी मालूम नहीं कि वक्फ बोर्ड किसको बोलते। तो फिर इनके पास जाना कैसा, इनका फायदा होना कैसा? तो बहरहाल आसान सुझाव है, दो सुझाव है। या तो आप गवर्नमेंट से डील करो, मुल्ला साहब हमको धरना मोर्चा नहीं निकालते, ये जमीन आपके हवाले, बदले में हमको 3 श्योरिटी ऐसी दो और लेखी में दो, जैसा आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर ने दलित समाज आदि समाज के लिए आरक्षण दिया है, दस्तूर में लिखा हुआ है। किसकी भी सरकार आ जाओ जी, कोई किसमें सरकार में इतना दम नहीं है कि उनको आरक्षण को छेड़ दे बोल के। ऐसा हमको लिख के दे दो, वरना हम तुम्हारे साथ में। क्योंकि ये भी वही है, वो मिसाल है ना, एक लेंडे के 3 टुकड़े, वही मामला है। सिर्फ इतना है कि कोई मिठ्या मार रहा, कोई पीछे से मार रहा, कोई आगे से मार रहा, कोई मीठा बोल के मार रहा, कोई गुस्से से मार रहा। फर्क इतना ही है, सब वही है। हम बोले सेकुलर सेकुलर, काय के सेकुलर? अरे उनके रहते हुए इंसाफ नहीं मिला, मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिला, इसकी बात के महाराष्ट्र में सब लूटमार हो रही, ये हो रहा, तो फिर ये कैसा? इसके वास्ते एक ऑफर करो, एक बड़े लेवल पर डील करो, सरकार से बातचीत करो, उनको विश्वास में लो, उनको कॉन्फिडेंस में लो, और ये भी बता दो कि अगर तुम मुसलमानों के साथ चलने का काम करते, हमको तुम्हारे साथ चलने में कोई बुरी बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं। हमको कानून के तहत, संविधान के तहत इंसाफ दो, प्रैक्टिकल दो, बातें कम करो, काम ज्यादा करो, हम तुम्हारे जय जयकार करते, बात खत्म हो गई। अरे भाई उनको वोट देना, ये करना, वो करना, क्या कुछ है क्या? नहीं, वो ये थोड़ी उड़े कि मस्जिदें बंद कर दो, कि मदरसे बंद कर दो, कि अजान देना बंद कर दो। नहीं, अब उनकी भी जान जली हुई है कि 75 साल से साला इन्होंने सेकुलर पार्टी में चिपक के पकड़े हुए है। इनका वो आस्था नहीं, ऐसा नहीं बाबा, नहीं बाबा, वो छोड़ रहे नहीं, साला हमारी तरफ आइश नहीं, तो उनके दिमाग खराब होंगे ना। और वो भी इंसान है ना भाई, तो फरिश्ते है कि क्या है क्या नहीं, उनको भी लगता अरे एक बार अपन उनके पास में रहता, साहब तुम्हारे साथ चल गए जान दो। लेकिन नहीं, दिमाग में बिठा दिए। हमारे पास कुछ ऐसे ठेकेदार छोड़े हुए हैं राजनीतिक तौर पर, बड़े बड़े स्टेट लेवल पर, जिले लेवल पर, कि जैसी इलेक्शन आता तो बम बांटा करते, ये फिरका परस्त है, ये ऐसा है, इस्लाम के दुश्मन है, मुसलमान दुश्मन है। अरे काय के दुश्मन है? आज भारत में बीजेपी सरकार है, केंद्र सरकार है। अब जो ठीक है वाकयात हो रहे, सारी बात हो रहे, अब भाई इसमें अगर मुसलमान शुरू से लचक के रहते थे, तो कंप्रोमाइज करते थे, तो उनको लगता था नहीं यार हमारा वोट बैंक है, तो वोट बैंक के लालच में वो भी जरा संभल के रहते थे। लेकिन नहीं, अब हमने उनको खुलेआम गाला दिए, विधानसभा में बोले कि नहीं जो उनको वोट देंगे उनका हक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। आज जब इतनी बात चलेंगे तो उनके दिल में कई को दया में आएंगे। आप मुसलमान को वोट कहांगे? उनके पास आंकड़े नहीं, क्या एड़े है कि बौले है कि उनको समझता नहीं कि पहली पास है, वो समझता नहीं कि कौन सी पार्टी कैसे उड़ गए। बहरहाल 2 फार्मूले, या तो गवर्नमेंट से डील करो, बोलना भाई पूरे भारत के अंदर एक भी मुसलमान बेघर नहीं रहना, और आसान शर्तों पे दो। गरीब मुसलमान ने 50,000 भरना और 2 साल में घर की चाबी लेना, और 5,000 रुपये जो होता है बैंक के हफ्ते भरना, 10 साल में फेरना मोकले हो जाना। ऐसा समझेंगे हम कि हमको वक्फ बोर्ड की जमीन से हमको फायदा हो गया, यतीमों को होगा, गरीबों को होगा, मिस्किन को होगा। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि उनको घर नसीब हो जा रहा। सीधी सी बात है, अगर आप नहीं कर रहे, अब वो आपकी मजबूरी है, जो भी है आपके दिमाग में बैठा हुआ है, उसको आप क्या कर सकते हैं? वो तो अल्लाह देख रहा हाल कि जब वक्त की तबाही चल रही थी तो जब सो रहे थे, जब खामोश थे, जब सरकार में एक्शन में आई तो बड़े सरकार की नीयत जो तो सही नहीं है, और खामोशी में अगर जो लूटमार चल रही चलन दो भैया। ये कौन सा दस्तूर है भाई? ये कौन सा कानून है? ये कौन सा पैमाना है? ये तो समझने वाली बात है। समझाइए ना, कौन सा पैमाना था भाई? ये रातों रात तबाही बर्बादी नहीं हुई ना? अखबार में छपे थे ना, तो जब ही क्यों नहीं मोर्चा निकाले जब कोई आक्रामक नहीं हुए? एक बड़े लेवल पे 1 लाख का मोर्चा, 50 का मोर्चा आज तक वक्फ बोर्ड पे दिखा नहीं, जबकि उसके अंदर मुसलमानों की जो है तो फला बहबूद छिपी हुई है, उनके गरीबी मिटने का राज छिपा हुआ है। वहां बड़ा बड़ा मोर्चा नहीं, और वहां मोर्चे ले आते जहां पर हमारे निवेदन को ऐसा लेते और जाओ। ये हाल है कि पेपरों में आता ना कि हमारे निवेदन को रद्दी टोकरी में डाल देते, वहां बड़े शान से टाइम पास करते, दिन भर बैठते, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते, नहीं छोड़ेंगे, नहीं पकड़ेंगे, नहीं भागेंगे, नहीं उठेंगे, क्या क्या बोलते। यहाँ बैठो ना, यहाँ झिझोड़ो ना, वक्फ मंत्री को बुलाओ, नहीं हटते वक्फ मंत्री जब तक नहीं आता। उनके सामने रहो काला चिट्टा, कैसे कामानी होते, कैसे जो तो रास्ते नहीं खोलते। लेकिन नहीं, जहां मिलना है वहां नंबर नहीं लगा रहे, और जहां नहीं मिलना है वहां नंबर लगा रहे। तो भाई आज नंबर वहां लगा रहे,
कि जहां तुमने उनको इलेक्शन के दौरान गाली दी हुए है, बुरा भला बोले हुए है, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन चंद लोगों ने बुरा भला बोले हुए, उनकी बात कर रहा, तो भाई फिर वो भी सोचेंगे ना भाई। अगर भाई सीधी सी बात है, ये हाथ दो ये हाथ लो। ये आखिरी में वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि जब वक्फ बोर्ड की जमीन के ऊपर यतीम गरीब मिस्किनों का हक है तो उनको हक ऐसा दिला सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले कहा कि तंजीम के पास फुर्सत नहीं, टाइम नहीं है, हालांकि वो चाहे तो इतना बड़ा काम कर सकते, पूरे वर्ल्ड में इतिहास कर सकते कि चारों पांच इस्लामी तंजीमें ने तो पूरे भारत के अंदर कई 10,000 घर, कई 20,000 घर बना के दिए, कई चंदे से सस्ते से थोड़ा लोन लेके थोड़ा कर हम कर सकते, मगर उसके वास्ते 24 घंटे में जान माल लगाना पड़ेगा, खपाना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास या तो फुर्सत नहीं है, या तो समझ में नहीं आ रहा, या तो हम इतने थक जा रहे, या तो फिर पता नहीं, अल्लाह को मालूम है क्या है अंदर की बात है। मतलब जब कौम की बात आ रही है तो वहां पता नहीं क्या ईड़ी का मत हो जाता है, क्या मतलब क्या शक सुन जाता, और जहाँ सियासी मफादात आते, अरे बाप रे नहीं छोड़ेंगे, अमित शाह को हम नहीं छोड़ेंगे, मोदी जी को लड़काने की ताकत रखते, बोलो आप, ये हम देखते हैं अखबार के अंदर। तो बहरहाल हजारों मुसलमान परेशान है, बेचारे सर छुपाने की जगह नहीं है, किराया भर के जो तो खाना मुश्किल हो रहा। अरे सर्वे करो, सर्वे, वक्फ बोर्ड बचाने वालों, जरा मुसलमान पुलिस की हालत में पहले मुसलमानों को बचाने की कोशिश करो। गरीबी के मारे ईमान डगमगा जा रहा, कहीं ऐसा ना हो आखिरत में आप पकड़े जाए। अल्लाह अगर आप पूछ लेंगे, अल्लाह आखिरत पूछ लेंगे, अगर बताओ वक्फ बोर्ड के बचाने का तुम्हारा मंशा क्या था, यहाँ तो बोलेंगे जनाब हमको शिकार है क्या, हम मुसलमानों के लिए काम कर रहे। लेकिन अगर नीयत में अगर खोट होंगी तो अल्लाह तो देख रहा ना, फिर अल्लाह है ना, फिर वो छोड़ेंगे तो मैं रहो कि मेरा बाप रहो, नहीं छोड़ेंगे ना अल्लाह। फिर अल्लाह ये पूछ लेंगे, बताओ आलिम साहब, मुफ्ती साहब, मराठवाड़े के अंदर वक्फ की जमीन तबाह हो रही थी तो तुम दिल्ली में क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, घर में बैठ के क्या कर रहे थे, अखबार नहीं पढ़ रहे थे, कि पढ़ना नहीं आता था, कि इंग्लिश नहीं आती थी, कि उर्दू नहीं आती थी, जवाब क्या देंगे अल्लाह मियाँ को, अल्लाह वाले में नहीं अल्लाह मियाँ हमने सोचा मामला टल देगा, हमको क्या मानते लफड़े बढ़ेंगे, ऐसे बातें करेंगे। नहीं, खाम के लिए बड़े सौदे करना पड़ेंगे, खाम के लिए बड़े खास सौदे करना पड़ेंगे, डरने लपकने की जरूरत नहीं है। और मीठे बनकर, दोगले बनकर और पर्दे के पीछे रखे कोई नहीं, हमारे समाज के लिए आगे बढ़ो, हम आपको सर आंखों में बिठाएंगे, मैं बने तो पूरा समाज आपको बिठाएगा। जब गरीब मुसलमानों को घर नसीब हो जाएगा, उनकी कानून बच जाएंगी, यही मुसलमान आपको दुआओं से नवाजेंगे, सरकार की भी जय जयकार करेंगे, गरीब भी खुश होगा, अल्लाह भी खुश होगा इंशाअल्लाह। मैं आपसे सदा लगा दिया हूं, सरकार से भी लगाया हूं, आपसे लगाऊं। उम्मीद है कि चंद बातें तक जरूर थी, सच्चाई पे मबनी थी, वो इसलिए थी साहब कि मैं वो नजारे भी मैंने कई बार देखा हूं कि मेरी बहनों ने, मेरी बेटियों ने गुर्बत के मारे अपनी इज्जत को नीलाम किया है। अपने आंखों से मैंने वाकयात को देखा हूं, करके मेरा खून खबलता है। इसकी वजह क्या है? सिर्फ गुर्बत, सिर्फ गुर्बत। क्या कर रहे बचा के आप? कोई है एजेंडा तुम्हारे पास गरीब मुसलमानों को उठाने का है? मदरसे आबाद करने वालों, 1 करोड़ रुपए की मस्जिद बनाने वालों, जरा गरीब मुसलमानों पर रहम करो, उनको बसाने का काम करो। ये भी सवाब की बात है, इसमें भी अल्लाह जन्नत देने वाले हैं, इसमें भी जन्नत में महल बनने वाले हैं इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बोला चला माफ, लेकिन ये सच बात थी, एक हक की आवाज थी, ये मेरी आवाज नहीं थी, हजारों लोगों की आवाज थी। मैंने खाली अपनी जुबान से उनकी तर्जमानी किया हूं। उम्मीद है कि आप उस पर लब्बाइक कहेंगे और सोचने पर मजबूर होंगे। देखते रहिए आप चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।